आज हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अर्थ समझेंगे। पंचाक्षर का मतलब है 5 अक्षर, न, म, शि, वा, य। इन्हीं 5 अक्षरों से बनता है महामंत्र नमः शिवाय। ये स्तोत्र भगवान शिव के स्वरूप, गुण और महिमा का सुंदर वर्णन करता है और हर श्लोक के अंत में शिव को नमन करता है। पहले श्लोक में शिव जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। ये कहा गया है कि भगवान शिव नागों का हार धारण करते हैं, यानी वे भय और मृत्यु पर विजय के प्रतीक हैं। वे त्रिनेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, जो अज्ञान को भस्म कर देता है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि संसार की हर चीज नश्वर है। वे महेश्वर हैं, सबसे महान ईश्वर। वे नित्य हैं, जो कभी बदलते नहीं। वे शुद्ध हैं, जिनका स्वरूप पवित्र है, और वे दिगंबर हैं, अर्थात जिनका वस्त्र आकाश है, जो किसी बंधन में नहीं बंधते। ऐसे परम शिव को हम न अक्षर रूप में प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमः शिवाय। दूसरे श्लोक में शिव जी की पूजा और उनकी सुगंधित शांत ऊर्जा का वर्णन आता है। ये कहा गया है कि शिव जी का पूजन गंगा जल से होता है। गंगा शुद्धि और करुणा का प्रतीक है। उन पर चंदन का लेप होता है, जो शीतलता, धैर्य और शांति का संकेत है। वे नंदीश्वर हैं। नंदी उनके गण और भक्ति का प्रतीक है। वे प्रमथनाथ हैं, यानी शिव के गणों के स्वामी, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा मंदार और अनेक पुष्पों से होती है। यह दर्शाता है कि सरल भक्ति भी शिव तक पहुंचती है। ऐसे शिव को हम म अक्षर रूप में प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमः शिवाय। तीसरे श्लोक में शिव जी के तेज और धर्म रक्षा का वर्णन है। ये कहा गया है कि शिव जी गौरी माता के साथ शोभित हैं, यानी शक्ति के साथ शिव पूर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनका प्रकाश अंधकार और भय को दूर करता है। यहाँ दक्ष यज्ञ के विनाश का भी उल्लेख आता है, अर्थात जब अहंकार धर्म बन जाए तो शिव उसे तोड़कर सत्य की स्थापना करते हैं। वे नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया। वे वृषभ ध्वज हैं, नंदी जिनका ध्वज है, जो सेवा, स्थिरता और निष्ठा का प्रतीक है। ऐसे करुणामय और शक्तिशाली शिव को हम शी अक्षर रूप में प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमः शिवाय। चौथे श्लोक में शिव जी की महानता और ऋषि देवताओं द्वारा उनके पूजन का वर्णन है। यह कहा गया है कि वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम जैसे महर्षि शिव की आराधना करते हैं। देवता भी उन्हें पूजते हैं, क्योंकि शिव केवल विनाशकर्ता नहीं बल्कि नवसृजन के आधार हैं। शिव जी को यहाँ शेखर कहा गया है, श्रेष्ठ और सिरमौर। उनके नेत्रों का वर्णन आता है, चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान। चंद्र शांति का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का और अग्नि परिवर्तन का, अर्थात शिव में शांति भी है, शक्ति भी है और परिवर्तन की क्षमता भी। ऐसे परमेश्वर को हम वा अक्षर रूप में प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमः शिवाय। पांचवें श्लोक में शिव जी के रहस्यमय योगी स्वरूप का वर्णन है। ये कहा गया है कि शिव जी जटाधारी हैं, अर्थात वे तप, साधना और वैराग्य के प्रतीक हैं। वे पिनाकधारी हैं, यानी वे अधर्म पर नियंत्रण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उन्हें सनातन कहा गया है, जो आदि भी है और अनंत भी। वे दिव्य हैं, सामान्य सीमाओं से परे और फिर वही भाव। वे दिगंबर हैं, बंधनों से मुक्त, पूर्ण स्वतंत्र। ऐसे महादेव को हम यह अक्षर रूप में प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमः शिवाय।